देखो हुण जद के जिहड़ी SIT है कुंवर विजय प्रताप सिंह दी उन्होंने सुमेध सिंह सैनी नूं बहबल कलां गोली कांड विच FIR विच नामजद करता। इस गल दा असीं स्वागत करते हैं, पर नाल साडी मंग आ कि ये गोली कल्ली पुलिस लैवल ते नहीं चली। इस गोली के जिहड़े चलाउण दे हुक्म ने वो चंडीगढ़ों उस वक्त दे जिहड़े ताकतवर राज करन वाले बादल साहब दा परिवार सी, ये उन्हां दी मर्जी दे नाल चली है। क्योंकि इसका वेरवा सुमेध सिंह सैनी ने जिहड़ा एक हल्फिया बयान एफिडेविट दिता जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन नूं, उहदे च उन्होंने मन्निया वा कि मैनू 14 अक्तूबर की तड़के 2 बजे उस वक्त चीफ मिनिस्टर बादल साहब का टैलीफोन आया और जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन ने अपनी रिपोर्ट 'च फाइंडिंग दित्तियां कि प्रकाश सिंह बादल ने मनतार सिंह जिहड़े अकाली दल के MLA सी कोटकपूरे उन्होंने टैलीफोन पर मनतार नाल भी गल की, DC फरीदकोट नाल भी गल की, तो नाल ये भी कहा जो कमिशन ने लिखा कि DC फरीदकोट नूं कहा कि तुसीं अगली जी अपना यदी कार्रवाई के मुतलक तुसी DGP सुमेध सिंह सैनी नाल गल करो। और सुमेध सिंह सैनी ने DC फरीदकोट नूं भरोसा दवाया कि तुसी चिंता ना करो, ये कोटकपूरे का धरना तो मैं मिनटां दे विच चुका दूंगा। इसलिए साडा ये मनना वा कि ये गोली उस वक्त के मुख मंत्री ते गृह मंत्री की मर्जी तो बगैर नहीं चल सकती सी। इसलिए साडी मंग आ कि बहबल कलां गोली कांड नूं अंजाम तक ले जाण लई इंसाफ के हित विच ये इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी आ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करके और उस वक्त के होम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह ही इस FIR विच उन्हां दा नाम आना चाहिए। नाल मैं बादल परिवार नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं काफ़ी अरसे तो कह रहे हो कि जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, जिन्हां ने गोलियां चलाईयां, उन्हां दा कख ना रहे। कि तुसीं सुमेध सिंह सैनी का नाम जिहड़ा आया गोली कांड दे विच FIR की तुसीं कहोगे कि सुमेध सिंह सैनी का कख ना रहे? इस तो पहला इसे सुमेध सिंह सैनी ने बलवंत सिंह मुल्तानी नूं झूठे पुलिस मुकाबले विच मारता, उहदा 302 विच परचा दर्ज होया उहदे खिलाफ मोहाली की अदालत विच, तुसीं एक शब्द नहीं बोले उसके खिलाफ। उस तो पहला 3 कतलों के सिलसिले विच CBI की विशेष अदालत विच सुमेध सिंह सैनी का नाम दर्ज आ, ट्रायल चल रही है। तुसीं उस नूं कहना तां की सीगा, तुसीं उस वक्त अखौती पंथक सरकार का DGP लाया। इसलिए जे तुसीं कहने हो कि बेअदबी करने वाले गोली चलाउण वालियां दा कख ना रहे तो तुसीं आण के जनतक तौर पर बयान दवो कि सैनी का कख ना रहे। और इस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मंगिया कि यह कार्रवाई अंजाम तक जानी चाहिए। जे अमरिंदर सिंह जी नहीं करेंगे, ये मन्निया जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बादल के परिवार दे विच जिहड़ी गंढ धुप आ, इन्हां दी आपस में जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग आ, ये कार्रवाई उत्थे इसे करके रोकी जा रही है। अकाली दल ने इंडियन का साथ छड्डिया हैगा, चुनावी स्टैंड है कि आने वाले समय दे विच फिर दौरे इकट्ठे होए? देखो, जिहड़ा अकाली दल पिछले 3 महीनों तो ऑर्डीनेंसिस की हमायत कर रहा सीगा, सडनली जो पार्लीमेंट में जाके उन्होंने ये खिलाफत की, एक गल साफ आ कि ये सारी खिलाफत का कारण जो पंजाब दे विच प्रेशर बिल्ड किया किसान जथेबंदियां ने, उहदा सेक जो बादल पिंड विच पहुंचा, उन्होंने घर के बाहर पहुंचा और जो उन्होंने अपने केडर ने बादल के परिवार नूं समझाया कि ये तुसीं सारा तुहाडा किसान वोट बैंक खत्म हो जाएगा, पोलीटिकल फायदे नूं मद्देनज़र रख के उन्होंने इस्तीफा दिता। और इस्तीफा देने तो बाद फिर काफ़ी देर गठजोड़ नहीं तोड़िया, तो हुण जो गठजोड़ तोड़िया वा तो मैं समझदा कि ये सारा घटनाक्रम अपने आप विच दर्शाउंदा वा। और जिद्दां दी बॉडी लैंगुएज है हरसिमरत कौर वो अपनी गद्दी खुसण विच ना खुश नज़र आउंदे ने, ये दर्शाउंदा वा कि ये सारा जिहड़ा पोलीटिकली मोटिवेटिड सीगा और ये प्रैशर अधीन होया वा। और वैसे भी जिहड़ा गठजोड़ है ये बेसूला सीगा, ये अज नहीं तो कल टुटण नूं सीगा, क्योंकि BJP घट गिणतियां के खिलाफ है तो अकाली दल कहता सी असीं घट गिणतियां के मुद्दई हाँ। BJP साडे ते GST लागू करके मंडीकरण वाला नवें कानून लिया के वो इंडिया नूं होर उहदियां सूबियां दीयां ताकतां अपने कोल लै रही, केंद्रित कर रही है। तो BJP अकाली दल कहता सी असीं वध अधिकारां दे मुद्दई हाँ। इसलिए किते भी इन्हां दी जिहड़ी आइडियोलॉजी सी, किते भी वो मैच ते सांझ नहीं सी। वोटां दे खातर, सत्ता बनाउण दी खातर, पैसे लुੱਟ खसुੱਟ करन दी खातर अलायंस 23-24 साल जिहड़ा चलिया। इदां नहीं हो सकता भी जिद्दां कल नूं 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ 117 ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ। देखो, ये गल तो हुण लोकां नूं समझनी पवेगी। ये आउण वाले दिनां दे विच अकाली दल जिहड़ा है वो इन्हां कानूनां दे उत्ते जिहड़े खेती कानून बनाए ने मोदी दी सरकार ने, इहदा की जैनुअन विरोध करते हैं या लोग दिखावा करते हैं? क्योंकि जिहड़ा 25 तरीक का इन्हां दा प्रोटेस्ट सी चक्का जाम, वो किते ना किते किसान जथेबंदियां दे प्रोटेस्ट नूं, पंजाब बंद नूं टॉर्पीडो करन दे नज़रिए नाल कीता गया सीगा। ये आउण वाला समा ही दस्सेगा।
ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਰਾਹ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਵ ਫੇਲਡ ਟੂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, whether it's waters, whether it is language, whether it is Bible Kalam, whether it is Sumit Singh Saini, whether it is UAPA ਜਿਹੜੇ draconian laws। therefore ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਰੀਜਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦੀ, ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 11% ਦੀ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖੇ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਭਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਔਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ।